दोस्तों, आज हम आप लोग को लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी अर्थात इसे कहते हैं आरबीसी का जीवन काल के बारे में आपको बताएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको यहाँ लिखा है आरबीसी का जीवन काल देखेंगे। आरबीसी का मानव में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और मेढक में आरबीसी का जीवन काल जो होता है, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है। इसके बाद खरगोश का कितना होता है? खरगोश का 80 दिन होता है। एक सेकंड, 80 दिन होता है। इसके बाद देखेंगे आरबीसी की संख्या। मानव के मेल में आरबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या जो होती है 55 लाख होती है। ठीक है, 55 लाख मिलीमीटर क्यूब में होती है। और इसे हम कह सकते हैं कि 5.5 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, तो 5.5 मिलियन होता है। और मादा स्त्री यानी कि स्त्री में इसकी संख्या कुछ कम होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 45 से 50 लाख होती है। यह कह सकते हैं 4.5 मिलियन होती है। इतना आपको बात समझ में आया? आरबीसी की संख्या मानव में हमने देखा, मानव के मेल में देखा, मानव के फीमेल, मानव के मेल मतलब पुरुष में, मानव के मादा मतलब स्त्री में। फिर इसके बाद बच्चों में इसकी संख्या कुछ ज़्यादा होती है। बच्चों में इसकी संख्या 65 लाख होती है। कितना होती है? 65 लाख होती है। आप इस छोटी छोटी चीज़ों को छोटा मत समझें। ये प्रश्न आता है तो ये कंफ्यूज करता है। तो बच्चों में आरबीसी की संख्या 65 लाख होती है। और मेढक में आरबीसी की संख्या जो होती है 40 लाख होती है। इसके बाद खरगोश में आरबीसी की संख्या जो है 70 लाख होती है। कितनी होती है? 70 लाख होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे आरबीसी का निर्माण, मतलब आरबीसी का मतलब आरबीसी का निर्माण हम देखेंगे। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, आरबीसी का निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है? बोन में जो खाली जगह होती है, बोन मैरो, उसी को हम क्या कहते हैं? बोन में जो खाली जगह होती है वहीं पर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। ठीक है। और आरबीसी के निर्माण को क्या कहते हैं? इर्थोपोरोसिस। क्या कहते हैं? इर्थोपोरोसिस। आरबीसी को इर्थोसाइड भी कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी का निर्माण को इर्थोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? इर्थोपोरोसिस कहते हैं। इसके बाद देखेंगे आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, आरबीसी के निर्माण के लिए आप समझें, आरबीसी के निर्माण के लिए हमको विटामिन सी की आवश्यकता होती है। अब देखते नहीं है, लोग कहते हैं कि विटामिन सी खाइए। और इसके बाद विटामिन बी ट्वेल्व की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? विटामिन बी ट्वेल्व की आवश्यकता होती है। और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। मतलब अपने भोजन में आपको विटामिन सी खाना चाहिए, विटामिन बी ट्वेल्व जिसका रासायनिक नाम है कोबालामिन, विटामिन बी ट्वेल्व वाली चीज़ें खानी चाहिए और फोलिक एसिड से संबंधित चीज़ें खानी चाहिए। तभी जो है आरबीसी की संख्या क्या है, अगर जिसकी आरबीसी घटती है तो उनसे उनको ये सब चीज़ों को क्या है, खाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। इसके बाद विटामिन बी ट्वेल्व क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेचुरेशन ऑफ आरबीसी। मतलब ये देखिए, ये लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेचुरेशन ऑफ आरबीसी, मतलब विटामिन बी ट्वेल्व अर्थात कोबालामिन जो होता है, इसकी इसकी जो आवश्यकता होती है क्या करता है? आरबीसी को मेच्योर करता है, मतलब परिपक्व करता है। परिपक्व करने में इसकी ये क्या होती है? आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद इस जो आरबीसी जो होता है हम लोग में, मानव में कहाँ बनता है? बोन मैरो में। हमने कहाँ बताया? बोन मैरो में। लेकिन मेढक में जो बनता है स्प्लीन में बनता है। उसके स्प्लीन में बनता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तिल्ली में बनता है। और उसके कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। लीवर माने उसके यकृत में बनता है।
और टाइडपोल, मेढक का जो टाइडपोल होता है लार्वा होता है, इसी टाइडपोल को हम मेढक का लार्वा होता है, उसका कहाँ बनता है, किडनी में बनता है। कहाँ पर बनता है, किडनी में। ये जो उसका लार्वा होता है उसका जो क्या बनता है, आरबीसी जो बनता है वह किडनी में बनता है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, इधर इधर लिखा गया है स्तनपायी, मतलब स्तनपायी का मतलब जो मैमल्स होते हैं, स्तनपायी हम लोग इधर देखेंगे। ठीक है, कहाँ, इधर इधर देखेंगे। इधर हम लोग देखेंगे, लिखा गया है कि मैमल्स स्तनपायी में बच्चे के समय लीवर और स्प्लीन में, मतलब जैसे जो मैमल्स होते हैं जो बच्चा देते हैं और दूध पिलाते हैं, उनके उनके बच्चों में जो होता है, मतलब जो है आरबीसी, जब वह बच्चा होता है तो उसका आरबीसी कहाँ बनता है, लीवर और स्प्लीन में। कहाँ बनता है, लीवर और स्प्लीन में बनता है। देखिए अब बच्चों में देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है कितने मंथ का रहता है, 3 से 7 मंथ का रहता है। कितने मंथ का, 3 से 7 मंथ का जब बच्चा रहता है, तो जब 3 से 7 मंथ का बच्चा रहता है तो उसका जो आरबीसी बनता है उसके स्प्लीन या तिल्ली में कह सकते हैं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी देखें। इन इम्ब्रियो कह सकते हैं, इन इम्ब्रियो के समय, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो कहाँ बनेगा, मेजोडर्म के याक साइक ऑफ बोन मैरो। कहाँ बनेगा, याक साइक में और बोन मैरो में बनेगा। इसके बाद एडल्ट के समय, एडल्ट जब मतलब बच्चा जन्म लेने के बाद एडल्ट होता है तो उस समय वो रेड बोन मैरो में, मतलब बोन मैरो दो प्रकार की होती हैं, एक येलो बोन मैरो, एक रेड बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है उसी में ही आरबीसी बनती है। कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। येलो बोन मैरो में फैट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन रेड बोन मैरो में जो है इसका फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और ये बोन मैरो जो होती है कहाँ पर, मतलब कौन सी, रेड बोन मैरो यानी कि रिब्स की, रिब्स माने पसलियों की। इसके बाद पसलियों के बीच में स्टर्नम होता है, इसी के बीच में कहाँ, जैसे पसलियाँ होती हैं, पसलियों के बीच में स्टर्नम होता है जहाँ पसलियाँ आपस में जुड़ती हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ वहाँ के रेड बोन मैरो में क्या है, बनता है। इसके बाद पेल्विस और वर्टिब्री, पेल्विस में, और इसके बाद कहाँ, वर्टिब्री जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों आप लोग समझें। और हाँ, हमने आज पढ़ा क्या, आरबीसी के जीवन काल के बारे में पढ़ा। हमने नेक्स्ट लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। और आप मेरे आनवी एजुकेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।